Hello students, let us start exercise 7.9 with its introduction. In this exercise we will do derivatives of higher order. स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव्स हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो सब क्या थे। आपने देखा था कि मैंने लिखा था d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब एंड सो ऑन। तो वही हमें इस एक्सरसाइज में करनी है। देखो, अगर y आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ प्राइम एक्स, या फिर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या भी लिख सकते हो, y1, नीचे 1 सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, दैट इज एफ प्राइम एक्स। और आप टॉप पर भी से यहाँ पर भी y प्राइम लिख सकते हैं, दैट इज एफ प्राइम। सबका एक ही मीनिंग है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर आप dy बाई डी एक्स का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो तो वो हो जाता है d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स y का सेकेंड डेरिवेटिव, और उसको आप f डबल प्राइम एक्स से लिखेंगे, या फिर y2 से, या फिर y डबल प्राइम से, ऑल आर सेम थिंग। और अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो d3y बाई डी एक्स क्यूब, f ट्रिपल एक्स, f प्राइम ट्रिपल प्राइम एक्स एंड y3 इज, और यू कैन से y ट्रिपल प्राइम, ऑल आर अलाइक। ऐसे ही करते करते आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो उसमें n लिख दोगे, बट आपके पास मैक्सिमम थर्ड तक ही जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव तक ही, ठीक है। बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको गिवन है फाइंड द वाई, आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2x। तो हमने इसको क्या लेट किया है, y, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो हमें सारा आता ही है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू द पावर 2x, अब तो अच्छे से क्लियर होगा ये, प्लस ई रेज टू द पावर 2x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप देख सकते हो कि दोनों में 2 और e की पावर 2x दोनों में है, तो हमने कॉमन ले लिया। वट इज लेफ्ट इन साइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बट हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, मीन्स दोबारा फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 को बाहर ले लेते हैं, मीन्स आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, ई रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव फिर से वही। तो अब आप फिर से देख सकते हो कि ई रेज टू द पावर 2x दोनों में है। जिन भी क्वेश्चंस में ई की पावर वाले क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ई रेज टू द पावर 2x कॉमन आ चुका। अच्छा, आपने यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या, इंटू में 2 भी आएगा, क्लियर। तो e की पावर 2x तो आपका कॉमन आ जाएगा। तो जब आपने कॉमन लिया तो व्हाट इज लेफ्ट इन साइड, 2x प्लस 1 प्लस, ये तो बाहर जा चुका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दिस, सबसे पहले हायर डिग्री वाली, 2 प्लस 2 इज 4x एंड प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ चुका। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज डिफरेंशिएट इट अप टू सेकेंड ऑर्डर, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर n वाला लगेगा, तो एन एक्स एन माइनस 1 मीन्स 2 कॉस एक्स, और इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस ई रेज टू दी ए रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, मीन्स लॉग 3। तो ये आपका सिंप्लीफाई करोगे, 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला बन रहा है साइन 2a, मीन्स साइन 2x एंड प्लस लॉग 3 कांस्टेंट, और इंटू में ई रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर एक्स। ये तो फर्स्ट ऑर्डर, हमें तो सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉज ऑफ 2x, और इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2, प्लस ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और 3 रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव 3 रेज टू दी पावर एक्स, इंटू में लॉग 3 फिर से आएगा, तो मैं यहीं पर इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो ये आपका आंसर आ चुका। और सॉरी, अभी तो हमने यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हमें इसका निकालना है, आपको पता है log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। लॉग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं,
और फिर से आपको पता है लॉग और ई कैंसिल हो जाते हैं, मीन्स 1 आ जाएगा, तो ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, और यहाँ लॉग m रेज टू द पावर n 2 आगे आ जाएगा 2 log x माइनस सिंपली x। बहुत इजी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1। अब यहीं से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं, d2y/dx²। आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव, 1/x को लिख सकते हो आप x की पावर -1, और जब इसका डेरिवेटिव लोगे n(x) n-1 मीन्स -1/x², तो -2/x², और ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका सब। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, y आपको गिवन है दिस, यू हैव टू शो दैट दिस। इसमें कुछ नहीं करना आपको, वैल्यूज dy/dx की वैल्यू d2y/dx² की वैल्यू यहाँ पर हमें निकाल कर जस्ट पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, x का डेरिवेटिव 1 और tan x का डेरिवेटिव sec² x, फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं, मीन्स डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से। 1 क्या है कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0, और sec² का डेरिवेटिव कैसे आएगा, n(x) n-1 वाले फॉर्मूले से 2 sec(x) इंटू में sec(x) का डेरिवेटिव sec(x) इंटू tan x। तो अब ये आपके पास क्या हो चुका है, 2 sec² इंटू tan x। क्लियर। और आप 2 sec² को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अपॉन में cos² x। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देख लेते हैं। जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दैट इज cos² x d2y/dx² माइनस 2y प्लस 2x, and that is equals to cos² x as it is d2y/dx² की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए 2 tan x अपॉन cos² x माइनस 2y। y की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस tan x प्लस 2x एज इट इज। देखो cos² से cos² कैंसल, सो दिस इज सिंपली 2 tan x माइनस 2x माइनस 2 tan x एंड प्लस 2x, ऑल आर कैंसल्ड। ठीक है, तो दिस इज 0 विच इज आवर राइट हैंड साइड, हैंड्स शॉर्ट, हैंड्स शॉर्ट। नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x एंड यू हैव टू शो दिस। तो फिर से आपको dy/dx और d2y/dx² की वैल्यू पुट करनी है। तो y ये गिवन है आपका, आपने जब डिफरेंशिएट किया इसको, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x²। तो अब आपकी विषय स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग करके भी कर सकते हैं। तो चलो हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसको जब आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन टूल नहीं लगाएंगे। तो जब आप दोबारा इसका डेरिवेटिव लोगे तो d2y/dx² वो किसके इक्वल आएगा, n(x) n-1 इंटू में इसका डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास कितना आ चुका है, माइनस माइनस प्लस x अपॉन, ये जब नीचे आएगा 1 माइनस x² रेज टू द पावर 3/2 आ चुका। क्लियर। तो अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो उठा लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस x² इंटू d2y/dx² माइनस x dy/dx। तो मैंने रखा 1 माइनस x² एज इट इज, d2y/dx² की वैल्यू x अपॉन पावर 3/2 थी, तो मैंने 1 पावर अलग राइट कर ली और हाफ पावर सेपरेटली, इंटू में माइनस x dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 अपॉन √1 माइनस x²। देखो ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास लेफ्ट क्या है, x अपॉन √1 माइनस x² एंड माइनस x अपॉन √1 माइनस x²। ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Yes, third question is this, y is equals to 3 e raised to the power 2x plus 2 e raised to the power 3x and you have to prove this। देखो जब भी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन आते हैं, साइन कोस वाले क्वेश्चन आते हैं हायर ऑर्डर में, तो वो बहुत इजी जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, e raised to the power 2x का डेरिवेटिव e raised to the power 2x और इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस फिर से e raised to the power 3x और इंटू में 3, तो ये आपके पास कितना आ चुका,
6 ई रेज टू द पावर 2x, हमने क्या किया 3 टू द 6 प्लस 3 टू द फिर से 6, तो दोनों में से 6 हम कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे 6 एज इट इज ई रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू द पावर 2x एंड यहाँ पर 3 ई रेज टू द पावर 3x, दिस इज 6 टू द 12 ई रेज टू द पावर 2x एंड 6 3 द 18 ई रेज टू द पावर 3x। तो सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ये हमने d2y/dx करके वैल्यू पुट की है यहाँ तक। -5 इंटू dy/dx की वैल्यू कितनी है 6 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 6 ई रेज टू द पावर 3x प्लस 6 इंटू वाई, तो दिस इज 6 और y की वैल्यू 3 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू द पावर 3x, clear? So this is equals to 12 e raised to the power 2x plus 18 e raised to the power 3x, 6 5s are 30 e raised to the power 2x, again 30 e raised to the power 3x, 6 3 the 18 e raised to the power 2x and plus 6 to the 12 e raised to the power 3x। अब आप देखिए e raised to the power 2x and e raised to the power 2x, 18 plus 12 30 minus 30 0, और यहाँ पर फिर से e raised to the power 3x e raised to the power 3x, यहाँ फिर से 0, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर दिस, आपको ये प्रूव करना है। मीन्स फिर से आपको सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकालना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो y हमें क्या गिवन है दिस, अब डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो cos x रेज़ पर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, n(x(n-1) इंटू में cot इनवर्स x का डेरिवेटिव, और वो आपको पता है क्या होता है। सो दिस इज 2 cot इनवर्स x, ये चीज़ एज इट इज, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, ये आपके पास क्या है dy/dx, जब मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये ऐसे बन जाएगा कुछ, दिस इज -2 cot इनवर्स x। तो अब आप देखो ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव फिर से लोगे तो कितना आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू -2, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये तो हमारा वैसे ही आ रहा है, यहाँ पर 2 अकेला रहेगा, -2 मीन्स इधर से 2 अकेला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल्स टू 2, और ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमें प्रूव करना था। मीन इस टाइप क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो, या तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो निकाल के, या फिर जो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद आया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद भी इजिली हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट इज यू आर गिवन y इज इक्वल्स टू दिस एंड यू हैव टू शो दिस। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, मीन साइन एक्स प्लस cos x इंटू में e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो आपको पता है वही आ जाता है। तो अब आप देखिए e रेज टू दी पावर x दोनों टर्म्स में है, इसीलिए हम e रेज टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारा और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आ चुका, साइन से साइन कैंसल, cos प्लस cos इज 2 cos x मीन्स 2 cos x इंटू ई रेज टू दी पावर x, बट आपको फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos ऑफ x एज इट इज ई रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर x, ई रेज टू दी पावर x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x।
आप फिर देखोगे ई रेस टू द पावर एक्स दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 ई रेस टू द पावर एक्स. व्हाट इज लेफ्ट इन साइड? cos x माइनस साइन एक्स. आप ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड अपनी राइट कर चुके. -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और वो क्या है 2 ऑलरेडी था एक हमारा और एक 2 ये आ गया 2 cos x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2y. 2y की वैल्यू क्या है? ई रेस टू द पावर एक्स और इंटू में साइन एक्स प्लस cos x. ठीक है, तो अब आप देखो इसमें भी ई रेस टू द पावर एक्स है, इस वाली टर्म में भी ई रेस टू द पावर एक्स है और यहाँ पर भी. तो हम सब में से 2 ई रेस टू द पावर एक्स क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं. So it will be 2 e raised to the power x taking outside. What is left hand side? Cos x minus sin x. 2 e raised to the power x जा चुका, minus 2 cos x and plus यहाँ से आपके पास e raised ये जा चुका plus sin x and plus cos x. ये लेफ्ट हो, यहाँ पर cos x 2 cos x sin x प्लस माइनस कैंसिल -2 cos x. फिर से ऑपोजिट साइंस कैंसिल, तो 0 इंटू समथिंग इज 0. दैट इज योर राइट हैंड साइड. ये 7th पार्ट इज इफ log y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x देन यू हैव टू शो दिस. तो आपने ये लिया, अगर दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल बेस लेंगे तो e रेस टू दी पावर log y, ये इधर क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स x. ई और लॉग कैंसिल हो जाते तो सिंपली आपके पास क्या आ चुका ये. अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है. फर्स्ट ऑर्डर लोगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ई रेस टू दी पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एफ एक्स इंटू में फर्दर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो अब आप फिर से क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ चुका आपके पास? ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स एक्स. फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. देखो अगर तो आप यहीं पर करोगे तब तो आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी वहाँ पर, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो अपने आप ही जो प्रूफ करना है वो आ जाता है हमारे पास. ठीक है, तो देखते हैं अब क्या आएगा. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. 2 फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज 2x आ जाएगा. और यहाँ पर ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, ये वाली चीज़ जो है हमारी सेम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है. तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ जो राइट साइड है ये सेम यही तो है. तो जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या यूज़ किया है? यूजिंग इक्वेशन 1 आपने यहाँ पर. तो जब ये लेफ्ट में आ जाएगी और दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन ले लोगे तो आपने डी वाई बाई डी एक्स लिया कॉमन, अंदर क्या लेफ्ट होगा? 2x. डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू 0. हैंस प्रूव्ड. यस. 8th पार्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x एंड यू हैव टू प्रूव दिस. तो हम क्या करते हैं, y ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एफ एक्स और इंटू में एफ एक्स मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x. ये आ चुका. अब हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. तो जब x उधर जाएगा तो ये क्या होगा हमारे पास? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ लॉग एक्स. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका. तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं. x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. और यहाँ पर कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स मीन्स
log x और इंटू में फर्दर log x का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन log cos कुछ नहीं आ रहा, 1/x भी नहीं है, तो इस x को हम मल्टीप्लाई कर देते इधर ले जाकर, इट विल बी एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल्स टू ये माइनस साइन ऑफ log ऑफ x। ये तो स्टेटमेंट में y गिवन है तो इसलिए मैंने इसके प्लेस पर y लिख दिया, बिकॉज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x गिवन है। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में होकर ऐसे बन जाएगा। क्लियर? यस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू दिस एंड यू हैव टू शो। देखो यहाँ पर y2 लिखा है, इसका मीनिंग भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो दोनों का अलग अलग होगा। 3 एज इट इज कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स और इनटू में एफ एक्स मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 कांस्टेंट इनटू में एज इट इज साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एफ एक्स और इनटू में एफ एक्स मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर भी 1/x। तो हम क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों के डिनोमिनेटर में है x इंटू dy/dx, इट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, उधर जाएगा -3 साइन ऑफ log x एंड प्लस 4 कॉज ऑफ log x। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट टू लगा लेते हैं, x एज इट इज y का डेरिवेटिव। अच्छा, हम यहाँ पर y1 इसको क्या लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x y1, क्योंकि वो क्वेश्चन में y1 यूज कर रहे हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बन चुका है, प्लस y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर करते हैं -3 साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एफ एक्स मीन्स कॉज ऑफ log x और इनटू में log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव पहले ही मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया है, -4 कॉज ऑफ एफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एफ एक्स और इनटू में log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर से ये वाला x इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y2 प्लस ये x इसके इनटू में जाएगा तो x y1 इज इक्वल्स टू, अब दोनों के डिनोमिनेटर में था इसीलिए किया है बच्चे हमने एलसीएम लेके। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट इन साइड, 3 कॉज ऑफ log x एंड प्लस 4 साइन ऑफ log x। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये तो सेम वही वाला y है जो स्टेटमेंट में गिवन है, तो इसलिए इसके प्लेस पर हम क्या y राइट कर सकते हैं और इसको फिर लेफ्ट में ले आएंगे। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, x y1 इज इक्वल्स टू -y, यूजिंग इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 तो लेफ्ट में लेकर आएंगे तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। यस, फोर्थ क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x एंड यू हैव टू शो दिस। देखो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एफ एक्स इंटू में फर्दर एफ एक्स का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव √1 - x²। तो हम यहाँ पर फिर से क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं और साथ के साथ क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रिमूव हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इट विल बी 1 - x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगा एंड दिस इज a² और यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो cos स्क्वायर ऑफ दिस। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव x⁻n वाले फॉर्मूले से लगाओगे, इट विल बी 2 dy/dx इंटू में dy/dx का दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर एज इट इज इंटू में 1 - x² का डेरिवेटिव -2x। सो राइट हैंड साइड a² इज कांस्टेंट एज इट इज
इंटू में कॉज स्क्वायर ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कॉज ए साइन इनवर्स एक्स और इंटू में एक्स रेज टू द पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1 इंटू में कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुई और वो यहाँ पर, और इनटू में फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का, और वो क्या आएगा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट साथ में ये ए था तो इनटू में एक ए और लगा देंगे तो ए इनटू में आ चुका। तो अब ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया है, ये 2 इसमें से कॉमन लिया। देखो यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2, तो दोनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सो 2 कॉमन जा चुका, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये बहुत सारा मटेरियल है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये 2 देखो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a cos ऑफ दिस अपॉन दिस, तो a cos ऑफ एफ एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है, y की, ये y हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, ये टर्म्स फिर से एज इट इज आने वाली हैं हमारी, तो हमने इसको रिराइट कर लिया है, ये y की वैल्यू और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखो डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इधर भी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास लेफ्ट क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 पावर्स थी, एक कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हुआ, यहाँ से ये जा चुका, तो दिस इज माइनस ए स्क्वायर वाई, और जो हमें प्रूव करना है उसमें ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको लेफ्ट में लाने के बाद आपके पास ये बन चुका है जो हमें प्रूव करना था, सेम आ चुका, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, दिस आपको प्रूव करना है, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन रूल की बजाय हम प्रोडक्ट रूल लगाने को प्रेफर करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप पूरा राइट कर लोगे, इट विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़। अब आपको पता है ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स और इंटू में फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आप इसका डेरिवेटिव ले चुके, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसल। तो अब आप क्या करने वाले हो, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ओनली 1 लेफ्ट है। अब आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स क्या बन जाता है, एक्स, मतलब हाफ पावर ये कंबाइन होके वो 1 पावर हो जाएगी, तो उसको हम क्या भी कह देते हैं कि स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी दिस इज माइनस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो माइनस एक्स वाई, और इस 1 को भी इधर लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आपके पास -1 आ चुका, ठीक है। बट अभी तो हमें और डिफरेंशिएट करना है इसको, ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, जो प्रूव करना है उसमें d2y भी है, तो अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और इस -1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट था वो। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की
d2y/dx टर्म सेपरेट एक ही थी, हमने यहाँ पर राइट कर ली। अब आप देखो dy/dx की टर्म्स दोनों में नेगेटिव साइन है, मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। ये क्या है, x है और ये है प्लस का 2x हो जाएगा। तो इनटू में dy/dx एंड माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये समझ आ रहा है ना, -2x माइनस दोनों का था कॉमन, x + 2x इज 3x हो जाएगा। Yes, last part of this question and last part of this part also, y is equals to this and you have to prove x³ d2y/dx² is equals to this। तो हम y को लेकर चलेंगे, dy/dx और d2y/dx निकालेंगे। तो y log की फॉर्म में गिवन है और आपको पता है log m/n log m माइनस log n। तो अब ये फंक्शन बन चुका है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक x और एक ये। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log ऑफ fx, इसका डेरिवेटिव 1/a + bx और इनटू में a + bx, a कांस्टेंट है इसका 0 प्लस b इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये हो चुका हमारा यहाँ पर एंड प्लस अब ये वाला फंक्शन सारा एज इट इज आएगा मीन्स, और ये सारा फंक्शन एज इट इज आएगा और ये किसके इक्वल है, इसके। तो मैं सिंपली क्या राइट कर सकती हूँ, log ऑफ x/a + bx। और यहाँ आप ध्यान से देख भी सकते हो ये चीज़ क्या है, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव। क्लियर। तो यहाँ से इसको जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इधर जाएगा ये a + bx एंड माइनस bx। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हो, तो log ऑफ x/a + bx का डेरिवेटिव सिंपली ये चीज़ आ रहा है, लेकिन x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। दिस इज a/a + bx प्लस log। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो खुद के लिए कि आपने क्या देखा है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x/a + bx, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है। देखो डेरिवेटिव यहाँ क्या लिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, और ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके। मीन्स इस चीज़ का डेरिवेटिव ये ब्रैकेट वाली टर्म है और वो क्या है a/this। मीन्स इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है, a/x × a + bx। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये आपके पास dy/dx आ चुका। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, dy/dx। यहाँ क्वेश्चन टूल लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे भी लिख सकते हो, a × a + bx। अच्छा यहाँ नहीं राइट करेंगे, इसकी पावर -1 एंड दिस थिंग एज इट इज। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, x⁻n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n मीन्स -1 आगे आ जाएगा, xn - 1 -2 हो जाएगा। तो वो डिनोमिनेटर में आकर क्या बन जाएगी, पावर 2। मैंने वैसे भी कहा 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो मैंने पहले से ही राइट किया हुआ क्योंकि हम पहले ले चुके थे, वो ये आया था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम a ले लीजिए कॉमन और अपॉन में क्या है 2 पावर्स है, तो a + bx भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर क्या लेफ्ट हुआ, -1/a + bx एंड +1/x। सिंपल बन चुका है। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे x × a + bx, यहाँ पर -x गया और यहाँ पर a + bx। बट स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था, इनटू में bx का डेरिवेटिव b आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लेफ्ट होगा, b। सो दिस इज -bx और ये -bx + bx क्या हुए, कैंसिल हो गए और ये सिंप्लीफाई होकर क्या, लेकिन ये इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास x × a + bx का ये स्क्वायर आ चुका। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, x³ × d2y/dx²। तो हमने यहाँ से इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, ये अपॉन में होल स्क्वायर है। यहाँ पर पावर्स 3 हैं, यहाँ एक पावर है, तो ये कैंसिल होके न्यूमिनेटर में 2 पावर्स रह जाएंगी। मीन्स a² x² अपॉन a + bx का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। राइट हैंड साइड क्या है हमारी,
दिस वन, और इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस x एज इट इज़, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, दिस थिंग, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू भी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज हियर, माइनस y की वैल्यू क्या थी, x log x अपॉन a प्लस बी एक्स, दिस ब्रैकेट क्लोज हियर एंड लास्ट वन हियर। अब आप देख सकते हो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, और बाहर स्क्वायर है, ax अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x log x अपॉन a प्लस बी एक्स, और बोथ टर्म्स आर सेम, तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। व्हाट इज लेफ्ट, स्क्वायर है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का भी स्क्वायर, तो हमारे पास यही लेफ्ट हैंड साइड थी और यही राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।